हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैं अपनी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने मोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया है। इन माय सेकंड वीडियो मैंने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी आपको बता दिया है। आज की वीडियो में हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्पीड की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो स्पीड के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि स्पीड क्या है। देखो, स्पीड कुछ नहीं होती है, सिर्फ जनरली आइडिया देती है हमें कि कोई चीज़ कितनी तेज़ चल रही है, कितनी लो चल रही है। फॉर एग्जांपल, कोई कार है, कोई ट्रक है, बाइक है या स्कूटी है, कुछ भी हो, वो क्या होगा, देखो, अगर वो तेज़ चलेगा तो हम कहेंगे हाँ भाई वो तो इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। बट अगर वो धीरे धीरे चल रहा है तो हम कहेंगे भाई इसकी तो स्पीड लो है, ये तो धीरे धीरे चल रहा है। यानी कि यही है कि सिर्फ स्पीड हमें सिर्फ आइडिया देगी कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चल रही है और कितनी धीरे चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। स्पीड की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? स्पीड की डेफिनेशन आप लिखेंगे, स्पीड ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की जो स्पीड होती है, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, वही स्पीड कहलाती है उस बॉडी की। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी कि कितने समय में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। एक कार है 100 किलोमीटर डिस्टेंस 4 घंटे में कवर करती है। देन द स्पीड ऑफ द कार इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो उस कार की स्पीड इन्होंने कहा 25 किलोमीटर पर आवर होगी कैसे, ये बता देती हूँ। देखो, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 100 किलोमीटर की, ठीक है। और जो हमें टाइम दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास, 4 आवर्स का, ओके। चलिए, स्पीड आप निकालनी है तो ये निकाल देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 25 किलोमीटर आर, तो यानी 25 किलोमीटर पर आर। तो स्पीड हो गया आपका क्लियर। तो ये तो स्पीड था। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction। वेलोसिटी भी बिल्कुल स्पीड की तरह इसकी डेफिनेशन होगी। बिल्कुल देखिए कि वेलोसिटी जो होती है किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की, वही है कि पर यूनिट टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। बट स्पीड में डायरेक्शन नहीं थी, इसमें डायरेक्शन आएगी। इसने कहा ना कि इन अ गिवन डायरेक्शन, एक गिवन डायरेक्शन में किसी भी बॉडी ने पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन दी हुई होगी, उस डायरेक्शन में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वो अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। ये जो डिस्टेंस है एस से शो करेंगे और टाइम को हम टी से शो करेंगे। क्लियर? वी नो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जब डिस्टेंस हम कोई ट्रैवल कर रहे हैं उसमें कोई डायरेक्शन आ जाए, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन हमें दे दी जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वो यही कह रहा है कि अगर किसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, वेयर v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, s स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड t स्टैंड फॉर टाइम टेकन। द SI यूनिट ऑफ द वेलोसिटी सेम दैट ऑफ स्पीड। जो SI यूनिट होती है वेलोसिटी की बिल्कुल स्पीड की तरह होती है, जिसको मीटर पर सेकेंड बोलते हैं हम। क्लियर? अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन a straight line and move over equal distance in equal interval of time, no matter how small these time interval may be। ठीक है, कोई भी बॉडी, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब रखेगी? इफ़ इट ट्रेवल, अगर वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है, सीधी चल रही है, एक डायरेक्शन हमने दे दी, वो इस तरीके से मूव कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि अगर वो 1 सेकेंड में 10 मीटर चल रही है तो 2 सेकेंड में 20 मीटर चलेगी, ठीक है। 3 सेकेंड में 30 मीटर चलेगी, जैसे मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन में बताया था। नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल में भी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने कितना समय लिया है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड इन 2 वेज। जो वेलोसिटी होती है बॉडी की 2 तरीके से बदलती है। बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्पीड अगर चेंज हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर बदल रही है तो हम कहेंगे हाँ भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि देखो, स्पीड जितनी बढ़ाओगे डिस्टेंस ट्रेवल करती जाएगी, है ना। यही है कि स्पीड अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी बदलेगी। या फिर आप स्पीड को कांस्टेंट रखो, बोला बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट रखो, मत बदलो, बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन बदलोगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो चलिए अब हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है।
आइए, तो सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। तो देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मैंने बताया था कि डिस्टेंस बदलती है स्पीड में, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है जहाँ पे वो वेलोसिटी है, और जहाँ डिस्टेंस बदल रही है वो स्पीड है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, ये वैक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब स्केलर होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, और जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही गिवन हो, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट कैन नेवर बी ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। इट कैन बी ज़ीरो, वेलोसिटी हमारी ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी क्या होती है, ज़ीरो नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। तो इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने बताया था डिस्टेंस क्या है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मतलब क्या कर रहा है, एक्चुअल पाथ जो वो कवर कर रहा है, ठीक है ना, वो डिस्टेंस होती है, राइट। और देखो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताई थी कि डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैंने पहले भी बताया था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस इट कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस हमारी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो जाएगी। इट डज नॉट नीड डायरेक्शन, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको ज़रूरत नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इट नीड डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये तो है हमारा स्पीड वेलोसिटी में जो डिफरेंसेस होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ देख लीजिए किस तरीके से मैं बताती हूँ, एक मिनट। देखिए यहीं पे देख लीजिए, कोई भी पोजीशन है, ए है, बी है, सी है, हमने ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, तो यानी ए बी सी हमने पाथ ट्रेवल किया, तो ये तो होगी हमारी डिस्टेंस, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज़ बताइए, ये 5 किलोमीटर हमने मान लिया, इसको 3 किलोमीटर मान लो, इसको 1 मान लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाए, टोटल डिस्टेंस हमने कितनी कवर कर ली, ए से बी, बी से सी और सी से ए पे आए, तो डिस्टेंस तो हमने कवर की कितनी, 9 किलोमीटर की। बट मैंने बताया था इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है हमारा, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। लेकिन ए से बी पर, बी से सी पर, सी से ए पे वापस आ गए, तो यहाँ तो जीरो होगी, तो बीच की तो कोई डिस्टेंस बची नहीं, जो जहाँ से स्टार्ट किया था हम तो वापस वहीं पे आ गए, तो यहाँ से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी यहाँ से, तो हमारी डिस्टेंस तो हो गई ये, ठीक है, डिस्टेंस ये हो गई, और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी हमारी इस दौरान, ज़ीरो हो जाएगी। कब, जब हम जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से हमने पॉइंट स्टार्ट किया चलना, है ना, यहाँ से शुरू किया, घूमते फिरते हम वापस यहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। सर्कुलर मोशन में भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। जिसको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।